हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। जो वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ इसमें हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम हम US 30 यानी कि डाउ जोन्स को भी देखेंगे, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विक्स से, इंडिया विक्स से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और ये विक्स जितना नीचे हो उतना अच्छा होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंडिया विक्स अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा था यहाँ पर। ये जो लेवल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 52 हफ्तों का लो था। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लेवल है विक्स की। मेरा ख्याल है अब हमें घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इस 52 वीक के लो को टच करने के बाद विक्स हल्का सा ऊपर आया है, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कुछ घबराने की बात है। यहाँ पर आने वाले दिनों में हमें काफी अच्छा अपसाइड दिख सकता है। तो ये विक्स का नीचे जाना, 52 वीक लो को टच करना, ये एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है। तो आइए अब हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं और हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज सामने निकल के आ रही है। दो लेवल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस चार्ट को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि हम इसी स्ट्रक्चर को पिछले काफी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब मैं पूरे स्ट्रक्चर को नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ उन दो की लेवल्स की बात करूंगा। पहली की लेवल है 15,361 और दूसरी की लेवल थी 15,912। तो ये जो 15,360 की लेवल थी, ये देखें आप किस तरीके से तोड़ी गई, वो प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद दूसरा चैलेंज जो आया वो चैलेंज था 15,912 का चैलेंज। और इस चैलेंज को निफ्टी बार बार यहाँ पर इसको क्रॉस नहीं कर पाया, और बार बार जब जब निफ्टी इसको टच करता है वो नीचे आ जाता है। यहाँ पर पहली बार टच हुआ, नीचे आ गया। दूसरी बार यहाँ पर टच हुआ, नीचे आ गया। तीसरी बार यहाँ पर टच हुआ, फिर से नीचे आ गया। चौथी बार यहाँ पर टच हुआ, फिर से नीचे आ गया। और पांचवी बार यहाँ पर फिर से टच हुआ, फिर से नीचे आ गया। तो निफ्टी बार बार इस 15,900 की लेवल को टच कर रहा है, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार कामयाब नहीं हो पा रहा है। So Nifty is failing at these levels of 15,900. Now, what is happening here is that if you see carefully, last time when the Nifty tried to touch this level, it fell down. It fell down and it was supported by 50 DMA, 50-day moving average. तो यहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट मिला, और आज भी जब निफ्टी नीचे आ गया तो एग्जैक्टली उसी 50 DMA पर निफ्टी को फिर से सपोर्ट मिला। तो मैं ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे कि निफ्टी आने वाले दिनों में नीचे जाएगा। यहाँ पर 50 DMA का एक जबरदस्त सपोर्ट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आ, ये लेवल निकल के आ रही है, ये लेवल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये लेवल है 15,600 की लेवल। सो 15,600 ऑन द डाउन साइड, और ऑन द अप साइड हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 15,900 की है, यानी कि 15,900। सो इवन इफ वी एंटर एट दीज लेवल्स वी कैन कंफर्टेबली get a 200 points upside here. But I'm quite expecting that this time Nifty should be able to cross this resistance very easily, and we can have a good upside here on. So Nifty में एक पोजीशन बनाई जा सकती है इन लेवल्स पे। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी का। अब हम चलते हैं इन बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, यहाँ पर दो लेवल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो है 34,600 की लेवल, और दूसरी जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 35,800 की लेवल। तो यहाँ पर अगर आप देखें, बार बार निफ्टी इस लेवल को टच कर रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी इस लेवल को टच कर रहा है, और बार बार यहाँ पर से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ फिर से सपोर्ट मिला, यहाँ फिर से सपोर्ट मिला, और वापस अभी बैंक निफ्टी उन्हीं सपोर्ट लेवल्स पर है। तो ये जो 34,600 की लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी से ज्यादा अच्छा जो अपसाइड है वो बैंक निफ्टी के अंदर है, क्योंकि अगर हम इन लेवल्स पे यहाँ पर एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक अच्छा अपसाइड दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना अपसाइड यहाँ से पॉसिबल है। करीब करीब 3-3.5% का अपसाइड यहाँ से है। तो बैंक निफ्टी का एक लॉट आप इन लेवल्स पे परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और 3-3.5% की कमाई यहाँ पर हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बैंक निफ्टी, ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस है जिसको बैंक निफ्टी तोड़ने में बार बार नाकामयाब हो रहा है, इट्स फेलिंग टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। इफ यू सी, इट हैज ट्राइड टू क्रॉस इट हियर, इट हैज फेल्ड। It has tried to cross it here, it has failed. Again, it tried to cross it, it has failed. And then this time,
when the price closed above this resistance, but it didn't get any follow up. And next day it opened gap down and it went further down. So 4 times the price has tried to touch this resistance, and 4 times the price has touched the support. So this is a trading range which is working out here. So we have an upside of around 3.32% in this index. We can make a purchase at these levels. We can buy Bank Nifty at these levels. Our stop loss will be the low of today. So जो आज का लो था, आज का लो जो निकल के आ रहा है, that's 34,120. So we can keep a stop loss of slightly below this, and we can make a position in Bank Nifty at current levels, and we can enjoy a return of around 3.5% from here. And I'm quite expecting that this time Bank Nifty will not stop at this resistance. It will cross over and it will make a new high. So guys, get ready for the ride. In the coming days, we can expect a good bullish move in Nifty as well as in the Bank Nifty. So guys, this was Bank Nifty analysis. Now let's move on to Dow Jones. If we have a look at Dow Jones, what is Dow Jones doing? Dow Jones is also stuck in a trading range. So it has got support here, it has got support here, it has got support here, it got support here. So this is the lower end of the trading range, which is 33,590. And on the upper side, it has got resistance here, it has got resistance here, then again it got resistance here, and finally the price has managed to cross over the resistance. Now if you look here, I think that the price is trying to sustain over this resistance. It's been 1, 2, 3, 4 candles. Out of these 4 candles, we can see 3 are green candles, and this candle is still in the process of making. So we can expect one more green candle here, and then I would say that Dow Jones is also aiming higher. So guys, the global markets are looking good, and I expect Nifty, Bank Nifty will get propelled on the upside with the help of Dow Jones. So guys, this is the analysis for today. I hope you have liked my analysis. So it looks quite bullish to me, and we can make a position in Nifty and as well as in Bank Nifty, but Bank Nifty risk reward looks better. There's an upside of around 3.5% in Bank Nifty. So guys, Bank Nifty looks much better, and you can take a position in that. So thank you very much for watching my video and giving me your precious time. I wish you good luck and goodbye. Thank you.